तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं ब्राइट कोड एक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में हमने बहुत ढेर सारे टॉपिक कवर किए हैं और हमने पूरा रिएक्ट जेएस का सीरीज ही चला के रख दिया है यार। उसमें क्या है, और साथ ही साथ हम लोग शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं जिसमें हम आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताते रहते हैं। आप छोटी छोटी ट्रिक्स को बहुत बड़ी बड़ी यूज कर सकते हो, या जैसे कि कहा जाए तो मतलब काम देती है कभी ना कभी। तो आज के इस वीडियो में लोग रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में सीखेंगे। लेकिन सीखने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये रिएक्ट राउटर डॉम के पुराने तरीके को यूज करने वाले, नया क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि नया वाला आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले पुराना बताएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया की बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, आप अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका तो पता है किस तरीके का होता है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन करके रखा है, ठीक है। मैंने पूरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो कोई मगजमारी होगी नहीं, ठीक है। तो हमने लोकल होस्ट खोल लिया और मैंने यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम का एक ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है। तो ये वेबसाइट कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो रिएक्ट राउटर डॉम का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम लिखूंगा। रिएक्ट राउटर डॉम किस तरीके से यूज करना है, तो यहाँ पे अपने को npm पैकेज मिल जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे npm i मतलब इंस्टॉल होता है ना, npm i रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है भाई साहब। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे तुमको इतना डिटेल में नहीं बताया है, तो आप डिटेल में जानने के लिए आप सिंपल से बैक में जाएंगे और यहाँ पे आपको रिएक्ट राउटर डॉम की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाके इस डॉक्स में जाके डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी किस तरीके से वर्क करता है। हो सकता है मैं जो नहीं बताऊं आपको वो भी पता चल जाए। अगर पता चले तो मुझे भी बता देना कमेंट में, मैं भी सीख जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे हम बहुत ढेर सारी चीजें सीख सकते हैं, सीखना चाहे तो। अगर नहीं सीखना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। कल आप चाहें तो डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे डॉक्यूमेंट में टाइम वेस्ट करना चाहिए। आप पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंट पर, मैं डायरेक्ट चलता हूँ वीडियो में, क्योंकि अपने को ज्यादा इंटरेस्ट होता है प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अपने को इंस्टॉल कैसे करना है मैंने आपको बताया ना। इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन कर लिया। मैं वो पुराना वाला रन ही हो रहा है, मैंने उसको बंद नहीं किया है। यहाँ पे नया मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। मैं cd करके मैं अपने फाइल के अंदर आ जाऊंगा। ओके, चेन डायरेक्टरी मैंने कर दिया। अब मैं npm i रिएक्ट राउटर -डॉम, अगर आपको ये स्पेलिंग नहीं समझ में आया तो आप, मैंने अभी बताया था npm i किस तरीके से होता है। अब वहां से जाकर कॉपी कर सकते हो, कोई मगजमारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं वापस इसमें। अब मेरे को इसकी जरूरत तो है नहीं फिलहाल, ठीक है, पर पड़ा रहने दो, कभी काम ही आएगा। तो ये क्या चीज रन हो रहा है, तो ये तो बस भाई साहब यही सब है जिसमें रन हो रहा है, वही, इसमें कुछ नया है नहीं। तो हम सबसे पहले इसको उड़ाते हैं। मैंने इसको उड़ा दिया और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा app.css। भाई मेरे को CSS भी नहीं चाहिए, ठीक है, उड़ गया। अब मुझे क्या चाहिए, index.css भी पड़ा होगा, हाँ पड़ा है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी उड़ गया, ठीक है। बस app.js खाली हो गया। मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या हो रहा है ब्राउजर में। परफेक्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ओके, अब हम लोग काम करते हैं अपने रिएक्ट राउटर डॉम के ऊपर। तो रिएक्ट राउटर डॉम को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, तो देखो जो हमारा app.jsx है ये मेन है। मेन नहीं कह सकते, मतलब ये कंपोनेंट है जो हमारा रन हो रहा है main.jsx के अंदर रन हो रहा है। ओके, main.jsx के अंदर रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिक मोड हटा देता हूँ, वरना फिर कंसोल में मैं कुछ प्रिंट करूंगा, आप बोलोगे भैया 2 बार प्रिंट हो रहा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक app.component है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है मेन के अंदर, ठीक है। चलो स्ट्रिक का मुझे काम नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। ओके, अब फाइल को क्लोज करते हैं। अब यहाँ से सब कुछ हैंडल होगा, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे सब app.js के अंदर से बनेंगे, क्योंकि ऐप है जो मेन है, जो हम इसी को हम लोग राउटर बनाने वाले। आप चाहे तो इसको app.jsx नाम ना देके इसका नाम रीनेम कर सकते हैं, राउटर रख सकते हैं, राउट रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं। बट अगर हाँ यहाँ अगर रखना है नाम तो आपको मेन में चेंज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे जाके फ्रॉम, और रिएक्ट राउटर डॉम हमने इंस्टॉल किया है। रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए ब्राउजर राउटर। क्या चाहिए हमको भाई साहब, पहले हमको चाहिए ब्राउजर राउटर, ठीक है। हम ब्राउजर राउटर ले लेंगे। तो ब्राउजर राउटर क्या है, एक कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कंपोनेंट ब्राउजर राउटर। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करना भाई साहब, इसके बाद इतना हो गया ना बस, हाँ ठीक है, कंप्लीट। तो
हो गया राउटर? नहीं 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 भाई 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 भाई, रुको रुको, अभी तो बहुत बाकी है। तो ब्राउजर राउटर हो गया, तो हमको इसके बाद हमको क्या चाहिए होता है? इसके बाद भाई साहब हमको चाहिए राउट्स। तो ठीक है, हम यहाँ पे राउट्स कंफ्यूज मत होना, हमको ब्राउजर राउटर और राउट्स चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे राउट्स ले लिया। अब राउट्स को ब्राउजर राउटर्स के कंपोनेंट के अंदर कॉल करना है। तो किस तरह कॉल करेंगे? राउट्स लिख देंगे और राउट्स को भी ओके एंटर, बस। हो गया क्या? अभी नहीं यार, अभी एक चीज हमको और इनपुट करनी है। तो ये सबसे छुटकारा हम पा सकते हैं कब? ये क्योंकि मैं पुराना वर्जन बता रहा हूँ, पुराना तरीका बता रहा हूँ। नए तरीके में आपको इतनी चीजें इनपुट करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक चीज से सारा काम हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे राउट्स हो गया, ब्राउजर राउटर कंपोनेंट को हमने ले लिया, राउट्स को ले लिया। अभी क्या बाकी रह गया? अभी हमारे पास रह गया बाकी राउट। तो राउट, ब्राउजर राउटर लेना है, राउट्स लेना है, एस लगा है मतलब इसके अंदर बहुत ढेर सारे राउट होने वाले हैं। तो हमने एक राउट ले लिया। अब ये राउट को कैसे कॉल करेंगे? राउट को कॉल करने के लिए भाई साहब आपको सिंपल से यहाँ पे जाके राउट लिखना है, इसको सेल्फ क्लोज करना है। क्यों सेल्फ क्लोज? उस तरीके का क्लोज नहीं कर सकते ना? क्या कर सकते हैं, बट वो अलग कॉन्सेप्ट में आ जाता है, उसमें हम बहुत ज्यादा डीप में बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए हम जान लेते हैं कि ब्राउजर राउटर होता है, ब्राउजर राउटर के अंदर राउट्स होते हैं, राउट्स के अंदर हम ढेर सारे राउट डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब इसको कैसे करते हैं? राउट के अंदर जाके हमको प्रॉप्स पास करना होता है। तो प्रॉप्स किस तरीके से पास करते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो जाके देखो ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है और आई बटन में भी दिख रहा है, पूरा रिएक्ट मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। आप फिर भी यार, चलो ठीक है, अब यहाँ तक देख रहे हो तो देख ही लिए होगे, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या पास करने वाले? प्रॉप्स में हम लोग पाथ पास करेंगे। तो पाथ क्या पास करें? तो पाथ मतलब क्या होता है? पाथ मतलब भाई साहब ये देखो, ये पाथ मतलब ये रहा आपका अबाउट। ओके, अबाउट में भी कुछ नहीं दिख रहा है। और ये रहा आपका स्लैश कह लो या होम कह लो या कांटेक्ट कह लो, ओके, या तो सर्विस कह लो। तो भाई साहब इसको कहते हैं राउट। ओके, तो पहले मैं बोलूंगा होम राउट। जब होम राउट हो तो कौन सा पेज दिखाना है? तो अपने को भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि कौन सा कंपोनेंट दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम वीट प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट नाम को फोल्डर बना लेंगे। आप चाहो तो कोई सा भी नाम को फोल्डर बना सकते हो, आप चाहो तो कंपोनेंट फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स बना देता हूँ। कंपोनेंट्स मैंने बना दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक होम डॉट बना देता हूँ। तो होम डॉट JSX, ये मैंने कंपोनेंट बना लिया। अब RFC लगाते हैं, यहाँ पे हो गया होम, ठीक है। अभी क्या करना है? पाथ तो हमने दे दिया, अब हमको एक प्रॉप्स और पास करना है। वो प्रॉप्स का नाम क्या रहेगा? उस प्रॉप्स का नाम रहेगा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को पास करने के लिए हम सिंपल सा यहीं पे कंपोनेंट को ही पास कर देंगे सीधा। कंपोनेंट को किस तरह? हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और यहाँ पे होम लिख देंगे। होम को यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देना। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट हमारा होम भी इंपुट हो गया है और हमने एलिमेंट में भेज दिया है। तो भैया ये वर्क करेगा? आपको क्या लगता है, करेगा वर्क? करेगा ना भाई, देखते हैं। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो भाई सब बूम 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 यहाँ पे होम आ रहा है। होम क्यों आ रहा है भाई? यहाँ स्लैश लगाओ या मत लगाओ, बात तो एक ही है। तो ठीक है, मतलब होम कंपोनेंट तो हमारा रेंडर कर रहा है। हम जहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे रेंडर होगा सच में। तो देख लेते हैं। हेलो माय नेम इज प्रशांत, ओके ठीक है, ओके हेलो माय नेम इज प्रशांत, परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसको रहने देते। अब हमको बनाना है एक और कंपोनेंट। तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बनाएंगे कंपोनेंट और क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे और फाइल का नाम रख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया about डॉट JSX बना देते हैं, ठीक है, about डॉट JSX। और यहाँ पे भी RFC लगा देंगे, ठीक है। about JS हमने कंपोनेंट बना दिया, बट अभी हमने उसको रेंडर नहीं किया। किस राउट में रेंडर करना वो हमारे पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? हम पे डिपेंड है। तो हम करेंगे किस पे रन करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा राउट लिखेंगे, राउट को सेल्फ क्लोज करेंगे और यहाँ पाथ लिखेंगे। पाथ के अंदर हम क्या लिख देंगे? अबाउट। मतलब जब कोई अबाउट में जाएगा तो आपको कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है भाई साहब? आपको कंपोनेंट रेंडर करना है हमारा अबाउट वाला कंपोनेंट। तो ये रहा अबाउट, ये इंपुट हो गया और ये हो गया कॉल। तो ट्राई करें। तो यहाँ ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, तो ये आ गया अबाउट।
गुड गुड, इट इज वर्क, एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो ये अबाउट हो गया, ये होम हो गया, फिर देखिए ये रहा अबाउट, ये हो गया वो अबाउट, परफेक्ट। अब एक एक कंपोनेंट और बनाते, ठीक है, एक कंपोनेंट बनाते हैं सर्विस नाम का। तो यहाँ पे जाएंगे और सर्विस डॉट JSX, ठीक है, और यहाँ पे RFC लगा देंगे और सर्विस हो गया। अब सर्विस के बाद हम इसको भी कॉल करा देंगे। कॉल कराने के लिए सिंपल से आपको राउट जाना है, राउट के अंदर पाथ लगाना है, पाथ के अंदर स्लैश सर्विस देना है, और एलिमेंट में हम पास कर देंगे कौन से कंपोनेंट को, सर्विस कंपोनेंट को। ओके, तो ये हमारा हो गया सर्विस कंपोनेंट कॉल। अब हम यहाँ ब्राउजर में जाके अबाउट को हटा के सर्विस लिखेंगे तो हमारा सर्विस कंपोनेंट कॉल हो रहा है। तो ये है ब्राउजर राउटर की पूरी स्टोरी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप समझिए किस तरीके से हैंडल करते हैं। बट एक बात समझ में नहीं है कि मतलब मुझे हर बार URL पे जाके टाइप करना होगा, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, राइट? इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। हम डायरेक्ट बटन के क्लिक इवेंट पे जाते हैं राउट पे तो चलता है, बट डायरेक्ट URL पे जाके मॉडिफाई करना, इट इज़ नॉट परफेक्ट। ओके, तो इस सब को हटाते हैं। अब हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से एक दो पेज और बना लेते हैं, जिससे अपने को पता चले। मैं राउट बना देता हूँ, राउट को वापस करता हूँ और यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। पाथ में क्या दूँ, अभी कौन सा पेज बनाऊँ, कॉन्टैक्ट बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट। ओके, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट और एलिमेंट में अभी हमने कंपोनेंट बनाया नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट दे सकते हो, पर मैंने पहले बना लेते हैं यार, इनपुट हो जाएगा अपने आप। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट JSX बनाया है और यहाँ पे मैं RFC को कॉल कर दूंगा। RFC को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे एलिमेंट में पास कर देंगे। भाई ये कहाँ पास हो गए तुम, सर्विस, और ये भाई सब पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो एलिमेंट के अंदर हम पास कर देंगे, हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट भाई साहब ये रहे, इसको मैंने इनपुट कर दिया और कॉल कर दिया। ट्राई करते हैं, और हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट। तो परफेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया कि ये वर्क कर रहा है, बट एक्चुअल में हम इसको URL से एक्सेस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक नेविगेशन हो, नेविगेशन में हम जिसमें क्लिक करें डायरेक्ट वहां चला जाए। ओके, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम होम के अंदर जाएंगे, ठीक है, होम के अंदर जाते हैं। पहले एक मैं मैनुअली ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और इधर फ्रेगमेंट लगा देंगे। फ्रेगमेंट लगाने के बाद तो आपने एंकर टैग का नाम सुना होगा, हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया कि एंकर टैग में क्लिक करते हैं URL चेंज होता है, उससे हमारा वर्क हो जाता है। तो पहले हम वो डाल के देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं सिंपल से यहाँ पे एंकर टैग लगा लूँगा, एंकर टैग को ओपन क्लोज कर दूंगा और सिंपल से पहले मैं यहाँ पे H1 में होम लिख देता हूँ, जिससे मेरे को पता चलता रहे कि हाँ भाई ये होम पेज है। तो एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हाइपरलिंक रेफरेंस दे दूंगा। हाइपरलिंक रेफरेंस किसका दूंगा कि जब कोई इसमें क्लिक करे, ठीक है, इस बटन में कोई क्लिक करे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाए। तो हम यहाँ पे बटन एंकर टैग के अंदर भी लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ओके, अब होम में जाते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट आ चुका है, ठीक है, इसको हटाते हैं साइड में। तो और ये हमारा कॉन्टैक्ट आ चुका है। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँ तो ये हमारा चला जाएगा कॉन्टैक्ट पेज में। परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट। बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर मैं कॉन्टैक्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखना पेज रिफ्रेश हो रहा है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पेज हमारा रिफ्रेश हो गया, बट रिएक्ट तो कहते हैं हम पेज रिफ्रेश नहीं होने देते। हम वो मतलब एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं, बिना पेज रिफ्रेश, बिना री रेंडरिंग हुए पेज बिल्कुल रिफ्रेश ही नहीं हो सकता। तो ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? पेज रिफ्रेश ही तो हो रहा है ना, हम इसके बिना कैसे करेंगे? हम यहाँ कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो भाई पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो अपने को ये तो नहीं चाहिए ना। इसके लिए हमारे पास एक यूज होता है, एंकर टैग के जगह आपको कुछ नहीं करना है, हमको रिएक्ट राउटर डॉम ही प्रोवाइड करता है, एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। तो उस कंपोनेंट का नाम है, देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे फ्रॉम, कहाँ से करूंगा? रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से अपने को लिंक नाम का कंपोनेंट को कॉल करना है। तो हमने यहाँ पे लिंक नाम के कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो एंकर टैग है उसके जगह पे अपने को यहाँ पे लिख देना है लिंक। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिंक डाला और यहाँ पे भी क्लोज कर दिया, बस। बाकी सब सेम रहेगा। क्या सब सेम रहेगा? नहीं, यहाँ पे आपको हाइपरलिंक रेफरेंस नहीं देना, आपको यहाँ पे 2 देना पड़ेगा।
तो बस हो गया कंप्लीट। हाँ और क्या, देखो पेज रिफ्रेश किया और पेज रिफ्रेश करने के बाद और यहाँ पे कॉन्टेक्ट में क्लिक करूंगा तो देखो कॉन्टेक्ट में आया पर पेज रिफ्रेश हुआ क्या, देखो ध्यान से देखो इधर पे देखो, कॉन्टेक्ट में मैंने क्लिक किया पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। तो ये लिंक कैसे काम करता है भैया, तो अभी बता देते हैं। और उसमें क्या है, देखो मैंने यहाँ पे इंसेप्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे एलिमेंट में जाते हैं और उस कॉन्टेक्ट के ऊपर होवर करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एंकर टैग। ओके, एंकर टैग लिख के आ रहा है और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हाइपरलिंक रेफरेंस पास हो रहा है। बट हमने तो वहाँ पे कुछ ऐसा पास ही नहीं किया, हमने तो लिंक टैग पास किया है, लिंक कंपोनेंट पास किया। तो भाई रिएक्ट इसके अंदर से हैंडल कर रहा है। ठीक है, वो अपने को सोचना ही नहीं किस तरीके पे हैंडल कर रहा है। अगर आपको नया लाइब्रेरी बनाना है तो आप जरूर डीप में जाए, पर मेरे हिसाब से इसमें चीज़ में डीप में जाना बेकार है। वर्क हो रहा है ना, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है तो ठीक है, वो बढ़िया है हमारे लिए। तो यहाँ पे लिंक और ये हो कॉन्टेक्ट हो गया, परफेक्ट काम कर रहा है। ओके, पर भैया मतलब ये मैंने तो बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट के जगह पे क्या सारी चीज़ इधर पे ऐड कर दूँ। तो एक सेकंड, मेरा ये लैपटॉप थोड़ा हैंग करने लगा लगता है कुछ ज़्यादा बोझ डाल दिया उस पर मैं तो चालू हो गया। ओके, कॉन्टेक्ट के अंदर उसके बाद मैं एक लिंक बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं कुछ पास करूँगा टू, और मैं यहाँ पास कर देता हूँ कि भाई साहब जब कोई होम में क्लिक करे तो तुम होम में चले जाओ। होम में मतलब सिंपल सी बात है होम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। ओके, और फिर नीचे आते हैं, ये शायद होम ऊपर रहना चाहिए, कॉन्टेक्ट नीचे रहना चाहिए। और फिर एक लिंक टैग बनाते हैं और लिंक टैग के अंदर हम इसको क्लोज करेंगे तो टू लिखेंगे। टू के बाद हम इसको भी बोलेंगे कि भाई जब कोई सर्विस पे क्लिक करे तो तुम कहाँ पे चले जाओ, सर्विस पे चले जाना, सर्विस वाले राउट पे। तो यहाँ पे मैंने सर्विस लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक, सर्विस। ओके, सर्विस, और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से गैप हैंडल कर लेना, मैं तो अभी ये डिज़ाइन में इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पर देखो होम में क्लिक करूँगा तो ये होम में है, कॉन्टैक्ट में क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट में आ गया पर वो गायब हो गया। फिर बैक जाएंगे, सर्विस में जाएंगे तो सर्विस आ गया, ये भी सही है। बट मुझे तो ये सब सारे पेज में चाहिए ना, सारे कंपोनेंट में चाहिए। सारे कंपोनेंट में आपको चाहिए ना तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ से पूरा कॉपी करके हर कंपोनेंट में पेस्ट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ अबाउट में जाता हूँ, अबाउट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए पहले मुझे इसको फ्रेगमेंट्स में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट्स में लगा लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा अबाउट था, तो मैं यहाँ पे H1 में लिख देता हूँ अबाउट। ओके, तो अबाउट हो गया। कॉन्टेक्ट अस देख लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस में भी मुझे फ्रेगमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लगाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जो मैंने अभी कॉपी किया था उसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे लिंक। ओके, तो हमने अभी किस में पेस्ट किया, कॉन्टैक्ट में पेस्ट किया और अबाउट में। चलो चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे कॉन्टैक्ट में, तो कुछ तो दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई अब भी पता करते हैं। तो कॉन्टैक्ट में गए, कॉन्टैक्ट में नहीं आया, और देखते किस में नहीं आ रहा है, और सर्विस में गए, सर्विस में आ रहा है। तो कॉन्टैक्ट में क्या दिक्कत हुई, एरर ढूंढना भी आपको बताते हैं। कंसोल में जाएंगे, कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ बोलेगा लिंक इज नॉट डिफाइंड। परफेक्ट, हमने लिंक नाम को कंपोनेंट को कॉल किया क्या, नहीं कॉल किया। तो ये लिंक आ कहाँ से रहा है, तो अपने को यहाँ पे इंपुट करना पड़ेगा। क्या इंपुट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे भाई साहब लिंक, भाई तुम आ जाओ रिएक्ट ऑटोडोम से, तो ये आ जाएंगे। और हमने अबाउट में कॉल किया तो अबाउट में भी नहीं है, तो अबाउट में भी एरर आएगा। फिर तो हम यहाँ पे भी इंपुट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम लिंक भाई साहब को बुला देंगे, बोलेंगे आ जाओ भाई तुम्हारा काम है। तो बस फिर परफेक्ट। ठीक है, अभी हो गया हमारा परफेक्ट। अब यहाँ पे होम में क्लिक करूंगा तो होम आ गया, कॉन्टैक्ट में क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट आ गया, सर्विस में तो हमने डाला नहीं, अबाउट के अंदर डाला हुआ। तो भैया ये तरीका सही है क्या, नहीं ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि हम इतना मत सपोज करो भी, तो यहाँ पे 3 लिंक है। ओके, और मुझे चाहिए कम से कम 15 लिंक है, तो मैं सब में क्या ऐसे कंपोनेंट पेस्ट करने बैठूंगा, इतना पागल थोड़ी ना हूं मैं कि सब जगह। तो इससे मेरे कोड की लेंथ नहीं बढ़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जगह पे इंपुट करके हर पेज में कॉल कर देंगे, सिंपल सी बात है बस। कैसे करेंगे उसको अभी देखो। तो अभी ये सबको साइड में हटाते हैं, जो मैंने अभी ये सब इंपुट किया है ये सब अभी फालतू है, हम इसमें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे हम। और हमने कॉन्टेक्ट में डाला था, कॉन्टेक्ट से भी हटा देंगे। कॉन्टेक्ट से हटाने के बाद इसको भी काम नहीं, इसको भी हटा देंगे। ओके, होम में जाते हैं, होम में काम है इसका, होम में काम नहीं है, हम वहीं से सब हैंडल कर लेंगे। तो इसको हटाते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे जाएंगे, अब जाएंगे हम लोग होम के अंदर। होम के अंदर कहाँ पे लिखना होगा, होम के अंदर हमको इस जगह पे लिखना होगा, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये नहीं पेस्ट करना था भाई,
ये पेस्ट करना था और लिंक कंपोनेंट को हम इसके अंदर से बुला लेंगे। ओके, फिर लिंक कंपोनेंट को हमने इसके अंदर से बुला लिया। तो आप चाहो तो इस लिंक जो हमने नेविगेशन बनाया, आप इसका भी एक अलग कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, आप चाहो तो अलग से कंपोनेंट बना सकते हो नेविगेशन नाम का, और उस नेविगेशन के अंदर आपको जितने भी डालने हैं लिंक सब डाल दो और यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल कर दो। बात एक ही है। अभी देखो वर्क कैसे कर रहा है। अभी यहाँ पे जाएंगे, पेज रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, सब एकदम परफेक्ट चल रहा है। कॉन्टेक्ट से हमने हटा दिया था ऑलरेडी, ठीक है। अब होम के अंदर जाएंगे, होम के अंदर भी मिल रहा है अपने को। कॉन्टेक्ट में जाएंगे, कॉन्टेक्ट के अंदर भी मिल रहा है। सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर भी मिल रहा है। मतलब आप राउट्स के ऊपर लिखोगे तो वो जितने भी पेज नीचे हैं सारे पेजेस में दिखाई देगा। ओके, तो ये स्टोरी है। ये था पुराना तरीका जो आपको बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा। नहीं लग रहा है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। अब एक चीज और बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे कोई यूजर वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे आने के बाद तो यहाँ से चेंज कर रहा है, यहाँ से कुछ डालेगा तो यहाँ पे उसको कुछ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, कुछ दिखाई देना चाहिए। जैसे आता नहीं 404 पेज नोट फाउंड, ऐसी दिक्कत आती ना, तो हम वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, राउट के अंदर जाके इसको सेल्फ क्लोज करने के बाद हम यहाँ पाथ दे देंगे। पाथ के अंदर हम स्टार दे देंगे। स्टार मतलब ये मैंने राउट डिक्लेयर किए हैं, उस राउट के अलावा अगर कोई दूसरा राउट आता है तो आप इसको कॉल कर दो। ओके, मतलब अगर कोई भी राउट का नाम आया वो इससे मैच नहीं हो तो स्टार के अंदर चला जाएगा। राइट, तो अभी हम यहाँ पे एलिमेंट लिख देंगे और एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे कंपोनेंट तो हमने नोट पेज नोट फाउंड का बनाया नहीं, तो हम चलो H1 में लिख देते हैं ना भाई कि 404। अरे भाई इधर नहीं 4, अरे भाई इधर नहीं, 404 पेज नॉट फाउंड। ओके ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं। ये देखो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, ये देखो कोई भी URL में लिखूंगा पेज नॉट फाउंड। अच्छा, अगर मैं होम लिखूं तो होम लिखूं तो होम में पेज नोट फाउंड। क्यों होम में क्यों? देखो ना भाई, हमने यहाँ होम बनाया क्या? नहीं, हमने यहाँ पे सिर्फ एक स्लैश बनाया। स्लैश मतलब खुद होम समझ लेगा, तो हम यहाँ पे होम का ना डाल के हम यहाँ पे स्लैश डालेंगे तो आ रहा है। और कॉन्टेक्ट डालेंगे तो कॉन्टेक्ट डाला तो कॉन्टेक्ट भी आ रहा है। सर्विस डालेंगे, सर्विस जितनी भी चीजें सब हमने इंप्लीमेंट की सब आ जाएगा। बट अगर कोई दूसरा URL आता है तो आपको दिखाई देगा 404 पेज नॉट फाउंड। अच्छा, तो इसीलिए बहुत सी वेबसाइट में से 404 पेज नॉट फाउंड लिख के आता है। राइट, परफेक्ट पकड़े हो यार एकदम। तो ये था हमारा बहुत ही ज्यादा पुराना तरीका। आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा था वापस बैक जाके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं और ये बहुत पुराना मेथड है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि बंद हो गया हो। लेकिन हम अगले वीडियो में हम इसका नया वर्जन भी देखेंगे, नया तरीके से किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, और इसी में हम लोग को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड राउट कैसे क्रिएट करते हैं। नेस्टेड राउट मतलब बहुत से लोगों में आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर कि यहाँ पे जैसे रहता है एडमिन रहता है, एडमिन के बाद रहता है यूजर। तो वो राउट किस तरीके से हैंडल होता है तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम नेस्टेड राउट को उठाएंगे इसी मेथड से, फिर हम लोग जाएंगे नए वाले मेथड के पास, उसको सीखेंगे, फिर उसके अंदर नेस्टेड राउट हम लोग करके देखेंगे। बस वो रहेगा हमारे उस वीडियो का लास्ट टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट आने वाला वीडियो जरूर ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर देना यार। तब तक के लिए गुड बाय।